you're doing well. My name is Smita and welcome to IT Sisters. क्लास नंबर थर्ड है और क्लास नंबर थर्ड में हम पढ़ेंगे मैजिक टूल। मैजिक टूल क्या वर्किंग करता है, मैजिक टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं और मैजिक टूल का मेन पर्पस क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैजिक टूल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोई चीज़ क्रिएट कर लेते हैं। चीज़ क्या क्रिएट करेंगे, आज हम डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर लेते हैं। ये सब शेप्स हम क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैंने एक रेक्टेंगुलर टूल बनाया है, राउंडेड टूल बना देती हूँ, राउंडेड रेक्टेंगुलर बना लेती हूँ और एलिप्स टूल ले लेते हैं हमें। स्टार टूल, आप सबको पता होगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पे शेप्स क्रिएट कर रही हूँ। अब ये मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट की है ना, इसके अंदर मैं कलर फिल करूँगी और डिफरेंट कलर फिल करूँगा और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इन शेप से हम क्या कर सकते हैं। की मैं कॉपी ले लेती हूँ, डुप्लीकेट रेक्टेंगुलर की भी ले लेती हूँ, स्क्वायर की भी ले लेती हूँ, हर चीज़ की ले लेती हूँ। इसको एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट से इसको स्मॉल कर देते हैं थोड़ा सा। ये मैंने कुछ चीज़ें की शेप क्रिएट की है, कुछ शेप्स मैंने क्रिएट की। इन शेप्स में हम डिफरेंट कलर फिलअप करते हैं। अब कलर हम कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप विंडो में आके आप अपना कलर का पैनल ओपन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ कलर का, ये देखिए आपके पास कलर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कलर का पैनल ओपन कर सकते हैं। कलर के पैनल पे ओपन करूँगी, ये मेरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की है F6 आप प्रेस करेंगे अपने लैपटॉप से। तो F6 आपके लैपटॉप पे F अलग और 6 अलग प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट आप F6 प्रेस करेंगे। अब अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पे देखेंगे F6 लिखा हुआ होगा, आप उसको प्रेस करेंगे, आपके पास ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट की है, वरना तो अगर आप शॉर्टकट की से नहीं तो आप विंडो से जाके भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे हमने इस एलिप्स टूल को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम आई प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास ये आई ड्रॉप आ जाएगा। इस आई ड्रॉप, जब ये आपके पास आई ड्रॉप आ जाएगा ना, तो मैं इससे यहाँ से कलर लेती हूँ, येलो कलर ले लेती हूँ। मैंने इसी को येलो कलर फिल कर दिया, ठीक है। और स्टार पे भी आई, अब हम हर शेप को सिलेक्ट करके आई प्रेस करेंगे और आई प्रेस करके हम कलर को पिक कर लेंगे, ठीक है। अब मैं डिफरेंट यहाँ पे कलर्स ले लेती हूँ। आप भी रैंडमली कोई से भी कलर पिकअप कर सकते हैं। और मैं एक जो मैंने कलर्स लिए हैं ना, अब मैं शेप ये कलर, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर के अंदर ये ब्राउन सा कलर किया है ना, अब मैं इधर ना यही वाला कलर कॉपी कर देती हूँ। आई प्रेस करेंगे और ये वाला कलर यहाँ पे भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने कुछ चीज़ों की शेप क्रिएट किया। अब जब मैंने इनकी शेप क्रिएट की है तो आप ये देखिए इनके ऊपर ना एक आउटलाइन आ रही है। जूम इन करके दिखाती हूँ, देखिए आपको, ये देखिए ये आउटलाइन शो हो रही है आपके पास। इसे बोलते हैं स्टॉक। आउटलाइन नहीं, आउटलाइन जो है इसे बोलते हैं स्टॉक। और ये स्टॉक क्या होती है, इस टाइम पे मैं इस स्टॉक को कर दूंगी ऑफ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की, देखिए इन सब कलर से मेरे पास डिफरेंस है। जो कलर यहाँ पे मैंने लिया हुआ होगा ना, वो यहाँ पे मेरे पास शो होगा
और अभी मैं इन सब की सिलेक्शन करती हूँ। मैंने सब की सिलेक्शन कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा हर कलर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसलिए मेरे यहाँ से कलर का ऑप्शन ऑफ हो चुका है। और यहाँ पे इन सब के ऊपर सेम स्ट्रोक लगी हुई है ब्लैक कलर की। मैं इस स्ट्रोक को ऑफ कर दूंगी। अभी जो मेरे पास शेप्स हैं, इन शेप्स को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप सिलेक्शन बना के भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सब तो आपकी मर्जी, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से सिलेक्शन कर लीजिए इसकी, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हमारे पास सारी शेप्स सेलेक्ट हो जाएंगी। जब मैंने ये सारी शेप्स को सेलेक्ट कर लिया है तो देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई कलर शो ऑफ नहीं हो रहा कि मेरे पास कौन सा कलर है। देखें सही, यहाँ पे बस अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि यहाँ पे वन ऑब्जेक्ट तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया। अगर वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे शो होगा कि मैंने कौन सा कलर का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है। अब मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट कलर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊँ, देखें मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। देखिए अब मैंने ये सब इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है ना, तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि देखें आपका जो कलर है वो ब्लू है और जो स्टॉक है वो ब्लैक है, ठीक है। मगर मैं अभी सब चीज़ों पे से स्टॉक रिमूव करना बता रही हूँ, वो क्या स्टॉक रिमूव कैसे करते हैं। तो जब मैंने सब चीज़ों को सेलेक्ट करा तो यहाँ से मेरे पास कलर का ऑप्शन ऑफ हो गया। मगर मुझे क्या ऑफ करना है, मुझे तो करनी है इसके ऊपर जो स्टॉक आ रहा है। मैंने अभी आपको जूम इन करके दिखाया था ना, देखें स्टॉक क्या चीज़ है। ये देखें एक दफ़ा फिर दोबारा दिखाती हूँ स्टॉक क्या है। ये देखें आप लोग को इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की आउटलाइन नजर आ रही है, इस आउटलाइन को बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं हम इसको, स्टॉक बोलते हैं हम इसको। मैं इसको जूम इन कर देती हूँ दोबारा, ठीक है, जूम आउट कर देती हूँ, जूम इन किया था। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और सिलेक्शन बनाने के बाद ये देखें ये ब्लैक कलर हमारे पास ऑप्शन ओपन है ना, यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ रही है, ये वाले पर नन लिखा हुआ आ रहा है। इस नन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। देखें इस पे जो हमारा स्टॉक है ना, इस स्टॉक के पैनल पे पहले हम क्लिक करेंगे यूं करके और फिर नन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। हो गया। अब इस टाइम पे मेरे पास से स्टॉक रिमूव हो चुकी है। स्टॉक का जो ऑप्शन ओपन था, मेरी सब शेप्स के ऊपर स्टॉक लगा हुआ था, उस स्टॉक्स को मैंने खत्म कर दिया, हटा दिया। देखें मैं दोबारा जूम इन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें अब आप देखिएगा, देखें यहाँ पे कहीं पे भी आउटलाइन आ रही है ब्लैक की। यहाँ देखें, यहाँ देखें, देखें ना एलिप्स टूल पे, ना स्टार पे, ना राउंडेड रेक्टेंगुलर पे, ना रेक्टेंगुलर्स पे, किसी भी चीज पे मेरे पास स्टॉक नहीं आ रही। देखें पहले मेरे पास ब्लैक कलर की एक आउटलाइन आ रही थी, उस आउटलाइन को मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया, जूम इन करके भी दिखा दिया। आई होप आपको ये वाला ऑप्शन क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ। स्टॉक क्या होती है, स्टॉक लगी हुई हो तो कैसी लगती है और स्टॉक रिमूव हुई हुई हो तो वो किस टाइप की लगती है, ठीक है। दोबारा हम जूम आउट कर देते हैं अपने स्क्रीन को और आपको मैजिक टूल का भी पता चल गया कि मैजिक टूल हमारे साथ क्या क्या वर्किंग करता है। मैजिक टूल से हम क्या क्या वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इन सबकी सिलेक्शन बना के इनको थोड़ा साइड में कर देती हूँ। अब मैं आपको और कुछ करके दिखाती हूँ कि मैजिक टूल से हम ये तो देखें हमने बिल्कुल सिंपल और बेसिक तरीके से समझा कि ये ऐसे भी होता है और मैजिक टूल से हम ये वर्किंग कर सकते हैं। अब हम थोड़ी प्रोफेशनल वे पे जाते हैं और कोई हार्ड चीज़ देखते हैं कि हार्ड चीज़ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैजिक टूल को हम वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे हम भी अपने सिंपल सी शेप्स के ऊपर यूज़ किया है ना मैजिक टूल को, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि जस्ट हमने वन पे क्लिक किया था, उसने हमें बता दिया कि हमारे आउटपुट के ऊपर ये वाले कलर के और भी ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसी मैं कोई और चीज़ लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। इस वाले जो मैंने अभी क्रिएट किए इसको मैं साइड कर देती हूँ, ओके। ये शेप्स मैंने साइड कर दी है। अब मैं एक और शेप ले लेती, एक कोई चीज़ ले लेती हूँ, तो मैं चीज़ ले लेती हूँ ऐसे, ठीक है। इस फाइल में से मैं अपने इस कैरेक्टर को कंट्रोल C कॉपी करके अपनी इसी फाइल पे आ रही हूँ और कंट्रोल V, ठीक है। अच्छा इस कैरेक्टर को ना मैं शिफ्ट और ऑल्ट से बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। मैंने बड़ा कर दिया इसको। अब आप देखिएगा ये कैरेक्टर मैंने अभी आपको बनाना नहीं बताया, ये कैरेक्टर हम कैसे बनाएंगे। अभी तो मैंने जस्ट आपको शेप पे बताया, ठीक है, कि शेप पे हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। आपने जो भी प्रैक्टिस करनी है ना अपने शेप पे ही करनी है। फिर मैं आपको इस टाइप के देखिए वेक्टर बनाना भी बताऊंगी कि वेक्टर कैसे होते हैं। देखिए ये वेक्टर है और ये पेन टूल से ड्रॉ हुआ है
अब जब हमारा पेन टूल वाला टॉपिक होगा वो आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना, और पेन टूल आपने क्लास लाजमी लेनी है। तो जब पेन टूल वाला टॉपिक होगा ना, तो मैं आपको समझाऊंगी कि पेन टूल से हम कैसे ये कर्ल्स को ड्रॉ करेंगे। ये डॉक्टर गले, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करना बताऊंगी। पेन टूल वाली क्लास में आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखिए, जब हम सारे टूल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम शेप भी यूज़ कर रहे होंगे, पेन टूल भी यूज़ कर रहे होंगे, ऑल अराउंड हर चीज़ यूज़ कर रहे होंगे। जब हम ये सारे टूल्स पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद हम इस तरीके का फिनिशिंग से करेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस करेक्टर पे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये मैंने बना के रखा हुआ था। जस्ट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैजिक टूल के बारे में बता रही थी, ठीक है। अब मैंने मैजिक टूल ले लिया, और मैजिक टूल लेने के बाद अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जहाँ जहाँ पे भी ना क्रीम, ये जो कलर हुआ ना इनके हैंड के ऊपर, वो वाला क्रीम कलर मेरे पास जहाँ जहाँ मेरा आर्ट बोर्ड पे जो करेक्टर है, उस करेक्टर में जिस जिस जगह पे मैंने वो कलर यूज़ किया हुआ है ना, वो मेरे पास सब सेलेक्ट हो जाए जस्ट 1 क्लिक में। तो देखिए, अभी जस्ट मैं 1 क्लिक करूँगी और मेरे पास वो सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। हो गई, ठीक है ना। तो हमारा टाइम बचा हमारा टाइम। तो विदाउट, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। जब हमें अपना टाइम, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे, और अगर आपको पता है और आप फिर भी नहीं कर रहे तो फिर सबसे बड़े अहमक आप हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जो जो शॉर्टकट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, और जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि इस जगह पे आपने ये काम करना है। स्टार्टिंग में आप Ctrl+C Ctrl+V भी करें, मगर उसकी शॉर्टकट की भी मैंने आपको दी है। तो जब आप जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। लेवल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने वर्किंग में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। अपनी वर्किंग में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे, जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो इसीलिए आप शॉर्टकट की भी ये सीखी है, ठीक है। और हम विदाउट क्लिक करे भी, अब देखें मैंने क्या किया, मैजिक टूल से ना इसको 1 पे क्लिक किया, और मेरे पास जहाँ जहाँ पे वो कलर था उसने मुझे सिलेक्शन बना के दे दी। इससे क्या हुआ, मेरा टाइम बचा ना, किसी और का तो टाइम नहीं बचा, टाइम मेरा बचा है। और अगर मैं मैजिक टूल ना यूज़ करूँ, देखें ये था मेरा बेनिफिट। मैंने जस्ट 1 क्लिक किया, मेरा आर्ट बोर्ड पे जहाँ जहाँ पे भी वो वर्किंग थी उसने मुझे बता दिया, भाई आपकी ये वर्किंग थी, आपकी ये सिलेक्ट करके दे दी उसने मुझे, ठीक है। अब मैं इसको नहीं यूज़ करूँ, मैं मैजिक टूल ना यूज़ करूँ, तो फिर मेरा अब देखिएगा मेरा टाइम कैसे वेस्ट होता है। अब मैंने आपको बताया मेरा टाइम कैसे सेव हुआ। मैंने 1 क्लिक किया और मेरा टाइम सेव हुआ, उसने मुझे सारी सिलेक्शन करके दे दी। अब फॉर एग्जांपल आप मैजिक टूल ना यूज़ करें, आप बोले अगर मैं मैजिक टूल ना यूज़ करूं, देखिए हर चीज़ की ना 2 से 3 उससे ज़्यादा ही ऑप्शन है इसके अंदर। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, आप टूल यूज़ करके भी कर सकते हैं, आप उस टूल को ना यूज़ करके भी किसी और चीज़ से भी आप वही काम कर सकते हैं। मगर जब आपके पास टूल मौजूद है तो उस टूल का आप फ़ायदा लें, उस टूल को आप यूज़ करें। और अगर वो टूल है और वो आपको टूल यूज़ करना भी आता है तो वेल एंड गुड है। और जब टूल यूज़ करना आता है ना आपको, उसके बाद आपको उसकी बेनिफिट भी पता है, उसके बाद आपको उसकी शॉर्टकट कीज भी पता है, तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, शॉर्टकट की पे आए। मगर मैं ये नहीं बोली कि आप स्टार्टिंग पे ही शॉर्टकट की पे आ जाए, पहले आप अपने आप को बेसिक से लेके चलें, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने भी पढ़ा था तो हमने भी सिंपल पहले टूल यूज़ किए थे, फिर हमने भी अपने टाइम को सेव करा कि यार नहीं, टाइम को कैसे सेव करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी, यू नो, टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब मैं आपको बताती हूँ, देखें अब मैंने आपको क्या बोला कि मैंने 1 क्लिक पे इसको सिलेक्ट कर लिया, मेरे पास सब चीज़ें शो हो गई। अब मैं बोल रही हूँ यार मुझे ये वाला टूल नहीं यूज़ करना, बेनिफिट्स आपको पता चल गए। अब मैं इसकी देखें, मैं आपको बताऊँ, जब आप इसके बेनिफिट्स नहीं लेंगे तो आपका नुकसान क्या होगा, आप क्या चीज़ लॉस कर रहे हैं इसके अंदर। अब देखें मेरे पास सिलेक्शन टूल है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी हम सेलेक्ट करते हैं। क्या कर रहा है मैजिक टूल भी तो हमें सेलेक्ट करके बता रहा है ना, काम क्या कर रहा है, सेलेक्ट करने का काम कर रहा है। क्या वो हमें बता क्या रहा है, भाई आपका ये वाला जो कलर का कॉम्बो है वो आपके आर्ट बोर्ड पे जो करेक्टर है वो यहाँ पे कलर शो हुआ हुआ है, 4-5 जगह पे मेरे पास स्किन कलर शो है, कलर मैंने फिलअप किया हुआ है, तो वो स्किन कलर वो मुझे सेलेक्ट करके दे रहा है। अब मैं बोली भाई मैंने मैजिक टूल से वन टाइम में ही अपनी सारी सिलेक्शन नहीं लेनी, मैं अब तो भाई खुद करूंगी। करो भाई फिर आप खुद, देखें अब क्या होता है।
अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें या सिलेक्शन टूल लें, इट्स अप टू यू, जो आपकी मर्जी। सिलेक्शन टूल भी आपको पता है कि क्या वर्किंग करता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी आपको पता है क्या वर्किंग करता है। हम सिलेक्शन टूल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों चीज़ों सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी और सिलेक्शन टूल से भी सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। इट्स अप टू यू। अब आपको पता है, देखें कि हमें क्या करना है। अब देखिए, जैसे हमने मैजिक टूल से 1 क्लिक में सिलेक्शन की थी और उसने मुझे बता दिया भाई आपका स्किन कलर यहाँ 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 पे आपने किया हुआ है, आपके आर्टबोर्ड पे यहाँ पे ये वाला कलर इतनी टाइम यूज हुआ है। उसने जिस जगह पे सिलेक्शन करके दिखा दी मुझे, भाई आपने यहाँ पे इसके फेस में, इसके हैंड में, इसके नेक में, यहाँ पे आपने भाई स्किन कलर यूज किया हुआ, सेम कलर कॉम्बो यूज हुआ है। तो उन्होंने मुझे सेम कलर की सिलेक्शन करके दे दी, मेरे लिए आसानी कर दी। आसानी किसके लिए हुई? मेरे लिए हुई। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ भाई नहीं, मैजिक टूल तो मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं यूज नहीं करूंगी। भाई क्यों नहीं करूंगी? अब देखें, बेनिफिट्स तो आपको पता चल गया ना मैजिक टूल के, कि मैजिक टूल से हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखें, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और सिलेक्शन टूल आप कुछ भी लेना, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, आप जो चीज़ यूज़ करें। अब देखें, मैं आपको बताऊँ आपका टाइम वेस्ट कैसे होगा। सही है, टाइम सिक्योर करना भी बताया और टाइम वेस्ट करना भी बताऊंगी। टाइम आप कैसे वेस्ट करेंगे, जब हम स्टार्टिंग में होंगे ना तो हमारे साथ ये गलतियां भी होंगी। अब भाई मैंने जब मैजिक टूल लिया था तो मैंने इसके हैंड पे क्लिक किया तो उसने मुझे सब सिलेक्शन करके दे दी। भाई इसके फेस में, इसके हैंड में, इसके नेक में, यहाँ पे कलर स्किन हुआ है। ठीक है, अब मैंने अब भाई उसने तो मुझे 1 टच में सब कुछ करके दे दिया था। ठीक है, अब मैंने क्या करा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ली और शिफ्ट प्रेस किया। अब मुझे पता तो चल रहा है भाई मेरे स्किन कलर जो है वो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, मगर अब मुझे खुद सिलेक्शन करनी है तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके हैंड पे भी क्लिक किया, फिर शिफ्ट प्रेस की तो इसके फेस पे क्लिक किया, फिर इसके नेक पे क्लिक किया। शिफ्ट को मैंने प्रेस रखा हुआ है। ठीक है, शिफ्ट के बटन पे मैंने फिंगर रखी हुई है, उसको प्रेस किया हुआ है और मैंने इसके सेकेंड हैंड पे भी क्लिक किया। अब देखें, अब जिस जगह पे स्किन कलर हुआ था मैंने उसको कैसे पिकअप किया, शिफ्ट प्रेस करके और एक एक करके उसके पहले हैंड को लिया, फिर फेस को लिया, फिर नेक को लिया, फिर सेकंड हैंड को लिया। तो किस चीज में टाइम ज्यादा लगा? आपको भी पता लग रहा होगा ना कि मेरा टाइम कहाँ पे ज्यादा लग रहा है, कि खुद सिलेक्शन करने में, एक एक चीज को खुद सेलेक्ट करने में, शिफ्ट की प्रेस करके फिर मैंने उसको एक एक चीज को सेलेक्ट किया। भाई हाँ, यहाँ पे भी स्किन कलर है, यहाँ पे भी स्किन कलर है, यहाँ पे भी ये वाला कलर कॉम्बो सेम है, इसको यार सेलेक्ट करो, और खुद कर रही हूँ तो टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है ना, टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको फर्स्ट क्लास से ही बोल रही हूँ कि आपने अपनी शॉर्टकट कीज याद रखनी है। स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम पे यूज करेंगे तो देखें सबको मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने सिलेक्शन करी, एक एक करके करी, टाइम मेरा ज़्यादा लगा, तो हमने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, हमें तो जल्दी जल्दी काम करना है, हमें जल्दी जल्दी सीखना है, और सीखने के बाद अपनी स्किल, अपने जितना सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल प्रो होगी तो ही आप आगे कुछ करेंगे ना, आगे कुछ करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर टाइम को वेस्ट करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हमने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, हमने अपने टाइम को सेव रखना है। तो विदाउट एनी वेस्ट द टाइम हम अपनी शॉर्टकट कीज को यूज करेंगे, हम वो टूल यूज करेंगे जिसमें हमारे पास बेनिफिट्स हैं। तो हमारा बेनिफिट्स कहाँ था, अब आपको किसी कलर कॉम्बो लेना है तो इतनी बड़ी डिटेल क्लास का मकसद यही था कि आपको समझ आए। समझ क्या है, देखें, हमें किसी चीज को सेलेक्ट करना है और हम चाहते हैं जहाँ पे हमारा सेम कलर है। ठीक है, पहले मैंने आपको शेप्स में समझाया, अब मैंने आपको कैरेक्टर में समझाया। ठीक है, अब देखें, बताने का मकसद ये है और समझाने का मकसद भी यही है कि आपको समझ आए, समझ आ जाए का तो वेल एंड गुड है। ठीक है, और आपको पता चल गया भाई मैजिक टूल से क्या होता है। ठीक है, मैजिक टूल का काम क्या है, हमारे पास जहाँ पे सेम कलर होगी, सेम थीम होगी, सेम चीज जो होगी वो उस चीज को आपको सेलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, पहले मैंने आसान और बेसिक तरीके से आपको समझाया शेप्स में, और उसके बाद मैंने आपको थोड़ा आपका ब्रेन यूज करने के लिए करेक्टर पे लेके आई। करेक्टर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हार्ड है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए, क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हैं। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए, भाई देखो, ये नहीं कि आपको शेप्स बहुत आसान है तो शेप में आपको जल्दी से समझ आ गया। करेक्टर में भी वैसा ही काम है, जो काम हम शेप से कर रहे हैं वैसे ही हम आगे चल के भी काम करेंगे, बस हमें अपने टाइम को सेव रखना है। ठीक है, क्योंकि टाइम इज मनी, यू नो, टाइम इज मनी।
आई होप आप सबको मेरी आज की क्लास समझ आई होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू से हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।